नमस्कार, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। गाजा में चल रहे संकट के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 का दशकों में पहली बार आह्वान किया। आइए बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 क्या है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो संगठन को विभिन्न वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने का अधिकार प्रदान करता है। यद्यपि राज्य कानूनी रूप से चार्टर से बंधे हैं, फिर भी इसका व्यवहारिक स्तर पर प्रवर्तन तंत्र सीमित है। चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाने वाले किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाने के लिए विवेक अधीन शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान महासचिव के लिए राजनीतिक निर्णय, चातुर्य और सत्यनिष्ठा का प्रयोग करने की आवश्यकता पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि महासचिव अनुच्छेद 99 का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष मामले को संबोधित करने के लिए परिषद की बैठक बुलाने के लिए बाध्य है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें स्थायी और गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं, वैश्विक सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और दिसंबर 2023 तक इक्वाडोर के पास सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है। अब जान लेते हैं कि अनुच्छेद 99 को अतीत में कब लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99, जो महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाने का अधिकार देता है, इसका बहुत ही कम मौकों पर उपयोग किया गया है। ऐतिहासिक उदाहरणों में बेल्जियम के औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद 1960 में कांगो गणराज्य में उथल पुथल के दौरान 1961 में फ्रांस की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ ट्यूनीशिया की शिकायत जैसे मौकों पर इसको लागू किया गया था। उम्मीद है कि वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस सप्ताह गाजा की स्थिति पर सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे और मानवीय युद्ध विराम की वकालत करेंगे। यूएई ने गुटेरेस के पत्र के आधार पर यूएनएससी को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई, लेकिन सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त करना, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्यों से जो इजरायल के कार्यों का समर्थन करते हैं, अनिश्चित बना हुआ है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है और 5 स्थायी सदस्यों से कोई वीटो नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने महासचिव द्वारा अनुच्छेद 99 के उपयोग को बहुत नाटकीय लेकिन संवैधानिक कदम बताया।